अरे जीजा जी, आप ऑफिस निकल रहे हैं क्या? हाँ सुमन, अपनी दीदी के साथ रहना, दिन भर बातें करना। फिर शाम को मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। फिर अपन कहीं बाहर चलेंगे सब लोग। अरे जीजा जी, आपका लंच बॉक्स कहाँ है? आप लंच लेकर नहीं जाते क्या? हाँ जी, कहाँ है तुम्हारा लंच? मैंने पैक करके दिया तो क्यों नहीं ले जा रहे हो? अरे पायल, आज सब्जी में ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है। और ऑफिस में क्या सब लोग एक दूसरे का शेयर करके खाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसा खाना ले जाना। इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ। क्या? हमने तो खाया तो हमको तो नहीं लगा। तुम्हारा तो आजकल का ना रोज का ही नाटक हो गया है। कभी सब्जी में नमक ज्यादा है, कभी मिर्ची ज्यादा है, कभी तेल ज्यादा है, कभी ये है वो है। अरे पायल, मेरा मतलब वो नहीं था। बस बस, अब रहने भी दो। सब समझ में आता है मुझे। आधी जिंदगी निकल गई है मेरी तुम्हें झेलते झेलते। अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारे नाटक में। सारा दिन घर के काम करो, तुम्हारी सेवा करो, तुम्हारे बच्चों की सेवा करो, तुम्हारा घर संभालो और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी सुनो। अरे इतना ही खराब खाना बनाती हूँ तो खाते क्यों हो तुम मेरे हाथ का? खुद बनाकर खा लो ना। अरे दीदी, बस भी करो। ऐसा भी क्या बोल दिया जीजा जी ने? अरे सुमन, तुझे नहीं पता इनके नाटक रोज का ही हो गया है इनका। कभी कुछ पसंद नहीं आता इनको, कभी कुछ पसंद नहीं आता इनको। अरे कोई वैल्यू ही नहीं है इनको मेरी। हाँ? अरे बस भी करो दीदी, क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? चुप रहो। जीजा जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, क्यों मूड खराब कर रही हो उनका? अरे मैं ही हमेशा क्यों चुप रहूं? सुबह मुंह उठा के चले जाते हैं, सब कुछ तो तैयार मिल जाता है। और शाम को आएंगे ऐसे दिखाने जैसे पता नहीं कितना काम करके आ गए हैं। इनको क्या पता घर में कितने काम रहते हैं। खुद तो सारा दिन मजे करते फिरते हैं, शाम को आके जताएंगे वाह वाह बहुत काम कर लिया। हम्म। हाँ? सारा दिन इस घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ मैं, पूरी जिंदगी में किया ही क्या इन्होंने? ना ढंग का एक मकान खरीदा, ना घर में ढंग की चीजें हैं, ना ढंग के ब्रांडेड कभी कपड़े पहनाए। बस इनके तेवर देख लो। नखरे तो इतने हैं कि अनिल अंबानी को भी फेल कर दे। करा ही क्या है इन्होंने आज तक मेरे लिए? सारा घर का काम तो मैं नौकरों की तरह करूं, इनके बच्चे संभालूं। सारी जिंदगी ही खराब हो गई है इस आदमी से शादी करके मेरी। अरे चुप भी करो भाई, दे दो टिफिन, अच्छा मैं ले जाता हूँ। कोई टिफिन उफिन नहीं मिलेगा, जाओ जहां जाना हो। हाँ? हे भगवान, मेरी मति मारी गई थी। कहाँ से बोल दिया मैंने। चलो भाई, मैं तो चलूँ ऑफिस। ये तो आज का दिन हो गया पूरा। सच कह रही हूँ सुमन, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इनसे शादी करके। कोई और मिलता ना तब इनको पता चलता। वो तो मेरे जैसी मिल गई है। अरे दीदी बस भी करो, बहुत ज्यादा हो रहा है अब। अरे सुमन, सही कह रही हूँ मैं, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। इन आदमियों को ना औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है। घर का सारा काम करें हम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना। और क्या बचा है जिंदगी में? बच्चों को हम ही संभालें, बच्चों को हम ही नहलाएं, बच्चों को हम ही खिलाएं, सारा दिन घर देखें। इन आदमियों को पता क्या चलता है? सारा दिन तो बाहर रहते हैं। सारा दिन घर का काम करूं, बच्चों को संभालूं, उनको खिलाऊं, सारा दिन घर का ख्याल रखूं। अरे मेरे साथ की औरतों को देखो, कितने पैसे वाले हैं उनके पति। हर चीज के लिए काम वाली बाई लगा रखी है। जहां मन हुआ वहां घूमने चली जाती हैं। और एक हमारा पति है जो कुछ काम धाम तो ढंग से किया नहीं आज तक जिंदगी में कि 4 पैसे एक्स्ट्रा लेके आए। बस नखरे करवा लो। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से और इस गृहस्थी से। अरे दीदी क्या बोले जा रही हो तुम? बच्ची बैठी है, कुछ तो ख्याल रखो। अरे क्यों ना बोलूं, बच्ची बैठी है तो क्या हुआ? उसको नहीं दिखता क्या कि उसका बाप क्या क्या करता है? हाँ? वैसे भी इस मर्दों ने ना औरतों की तो जिंदगी हराम करके रखी है। बच्चे पैदा करें औरतें, उनका इतना दर्द कौन सहे? औरतें। फिर पाल पोस कर कौन बड़ा करे? औरतें। रात रात भर बच्चों के पीछे कौन जागे? औरतें। और तो और बना खाना भी रखा हो ना और बच्चे को भूख लगेगी तो क्या बोलेंगे? जाओ मम्मा को बोलो खाना खिला दे। औरतों के बिना इनका कुछ काम नहीं हो पाता है। अरे एक दिन औरत ये काम नहीं करे ना तो पतियों को एक दिन में पता चल जाए कि घर गृहस्थी संभालना कैसा होता है। हेलो। हाँ भैया। क्या बताऊं भैया, रो रही हूँ अपनी किस्मत पे। सच कह रही हूँ भैया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस आदमी से शादी करके। सही कह रहे हो भैया आप। मुझे ना आपके पास आ ही जाना चाहिए था। ठीक है भैया। हाँ भैया, मैं आज ही जाती हूँ। वैसे भी यहाँ जिंदगी खत्म ही है मेरी। कोई कुछ समझता ही नहीं है यहाँ पर। इनके नखरों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है भैया। हाँ भैया, कल ही आती हूँ मैं। ठीक है। दीदी अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना भी क्या कह दिया है जीजा जी ने जो तुम घर छोड़कर जाने की बात कह रही हो? अरे तुम भैया के यहाँ जाने की बात कर रही हो, कितने दिन रहोगी वहाँ पर? क्यों, मैं अपने भाई के घर नहीं रह सकती क्या? जब तक मेरी मर्जी होगी तब तक रहूंगी। मेरा भाई वैसे भी बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, मुझे भी पता है कि हमारा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कितने दिन रह सकती हो वहाँ पर? भैया नहीं तो भाभी सुना देगी।
भाभी नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी तुमको 4 बातें सुनाएंगे। ये देखो, इस उम्र में ससुराल छोड़ के मायके में बैठी है, तब क्या जवाब दोगी? किसका किसका मुंह बंद करोगी तुम? सुमन, तू मेरी बहन होकर तू अपने जीजा जी का साथ दे रही है। तुझे नहीं दिखाई देता वो मेरे साथ कितना गलत करते हैं? हाँ दीदी, मुझे सब दिखाई देता है, और तुम मेरी बहन हो, ऑब्वियसली मैं तुमको ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जब जीजा जी गलत नहीं है तो मैं उनको गलत कैसे बोल दूँ? तू ही बता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ सुमन, अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। पूरी दुनिया नारी को ऊंचा मानती है, नारी को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है, और तू एक नारी होकर, मेरी बहन होकर, तू मुझे ही गलत समझ रही है, गलत ठहरा रही है। हाँ दीदी, मैं तुझे ही गलत कह रही हूँ, क्योंकि तू गलत है यहाँ पर। और दूसरा, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, इसीलिए तुझे गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी बात की वजह से मेरी बहन का घर उजड़े। तू सही कह रही है दीदी, पूरा जमाना नारियों को श्रेष्ठ मानता है। मैं भी एक नारी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का सम्मान भूल जाएं। अरे दीदी, ये छोटी मोटी बातें किस घर में पति पत्नी के बीच नहीं होती हैं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके घर की पत्नियां हर छोटी बात पे घर छोड़कर चली जाएं। और दीदी, सबसे बड़ी बात, आज तक किसी का भी मायके में गुजारा नहीं हुआ है, जिंदगी नहीं कटी है मायके में। अगर ऐसा होता ना तो माँ बाप पाल पोस कर अपने दिल के टुकड़े को ऐसे शादी करके दूसरे के घर नहीं भेजते। ये बात तो आप भी जानती हो अच्छे से। और दीदी, आप बात बात पर जीजा जी को ये क्या बोलती रहती हो? आपने किया क्या है जिंदगी में? आपने किया क्या है जिंदगी में? अगर जीजा जी ने कुछ नहीं किया है तो आपका घर गृहस्थी चल कैसे रहा है? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो उसका काम ही है, घर चलाना। पूरी दुनिया चलाती है अपना घर परिवार। हाँ दीदी, इसीलिए तो बोल रही हूँ, सभी औरतों के लिए ही बोल रही हूँ कि सब औरतें सोचती हैं कि सारा दिन बस हम ही काम करते हैं, और जो मर्द होते हैं वो तो बाहर जाके अय्यासी करते हैं। लेकिन उन्हीं से पूछो, इंसान सुबह उठकर काम पर जाता है, शाम को थका हारा लौटता है, और आकर जब खाने पे बैठता है तब हम लेडीजें दिन भर की शिकायतें उसके सामने शुरू कर देती हैं। तुमने किया ही क्या है? तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये मंगाया था तो वो नहीं दिलाया। अरे उसके बारे में भी तो सोचो, वो काम करके आया है, कहीं घूम फिर के अय्यासी करके नहीं आया है। एक बात बताओ दीदी, अगर आप बोलती हो कि जीजा जी ने कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारे घर का राशन कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा भैया डलवाता है क्या? ये जो कपड़े गहने पहन के बैठी हो, ये कहाँ से आए? कौन ला कर दिया है तुमको? बच्चे जो अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस कितनी होती है पता भी है? कितनी मेहनत से आती है? कौन देता है? कोई पड़ोसी देना आता है क्या तुमको, या सब तुम अपने भाई के यहाँ से मंगाती हो? हाँ, बताना जरा। तुमने तो बच्चों को पैदा कर दिया और उसमें अपने आप को भगवान समझ लेती हो। हाँ हाँ, मैंने बच्चे को पैदा किया है। अरे सिर्फ बच्चे को पैदा करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। उनको पालने पोसने, खिलाने पिलाने, पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, इन सब का बोझ किसके सिर पे होता है? पतियों के सिर पे। हम औरतें खरीदारी के लिए 2 घंटे के लिए बाहर क्या जाती हैं, वहाँ से आती हैं तो ऐसा लगता है हे भगवान, कितना काम करके आ गई हूँ, मरने जैसी हालत होती है। और पति सुबह से बेचारे निकलते हैं और रात में आते हैं, उसके बाद भी हम उनको चैन की नींद नहीं लेने देते। और वो भी एक दिन नहीं, 30 दिन। लेकिन वो तो आकर कभी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो थक कर एक दिन भी काम पे नहीं जाएंगे तो उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा, सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। और ये आप क्या कह रही हो कि बच्चे पैदा करने का दर्द सिर्फ औरतें झेलती हैं? अरे आप तो सिर्फ दर्द झेलते हो, माना कि वो बहुत होता है, लेकिन उसके पीछे पति को कितनी चिंता होती है आपकी और बच्चे की, ये कौन जानता है? आप तो सिर्फ हॉस्पिटल में रहते हो, लेकिन पति को कितनी चिंता होती है, कब किस दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, कब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ से लाना है, दवाई कौन सी कहाँ मिलेगी। चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, अगर डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई चाहिए तो कहीं से भी लाकर देता है। पर औरतों का क्या क्या पता चलता है उनको? उनको तो बस यही लगता है मैंने दर्द सहा है, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, बस। हर मर्द को उतनी ही टेंशन होती है जितना हम औरतों की। हमें तो सिर्फ अपने घर के काम की चिंता होती है, मर्दों को तो कितनी टेंशन रहती है। अगर सैलरी इतनी कम आ गई तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जमा करूँगा, दूध वाले को पैसे कहाँ से ला कर दूंगा। अरे हम औरतों को तो जरा सी भी टेंशन होती है तो हम लोग 4 लोगों से बातें करते हैं, कभी माँ से बता दिया, कभी बहन से दुख बांट लिया, कभी सहेलियों से बता दिया, और तो नहीं पतियों से ही लड़ लिया, और कुछ नहीं बचा तो रोकर ही अपना गुस्सा निकाल लिया। लेकिन पति पति बेचारे, उनको तो उदास होने का हक भी नहीं है। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल ही होगी, स्माइल के पीछे वो कितना दर्द छुपा रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता होता। तुम सही कह रही हो छोटी, मुझे आज समझ में आया कि घर सिर्फ अकेले औरत नहीं चला सकती और ना ही अकेले मर्द चला सकता। घर को चलाने के लिए दोनों लोगों की बराबर ज़रूरत होती है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता परिवार में।
पति पत्नी का रिश्ता तो दो गाड़ियों के पहियों की तरह है, एक पहिए पर कभी भी कोई गाड़ी नहीं चल सकती। आज आएंगे, आज ही इनसे माफ़ी मांगूंगी मैं। मेरी आंखें खोल दी छोटी तूने। ये हुई ना दीदी मेरी बड़ी बहन वाली बात। चलो अब स्माइल भी कर दो, और आज जीजा जी शाम को आएंगे, अपन सब लोग घूमने जाएंगे। नहीं छोटी, आज तो मैं घूमने कहीं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं इनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। क्या दीदी? मम्मी भी ना। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं, और अगर लाइक नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं मुझे ये भी बताइए, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। हमें अपना और अपने परिवार का ऐसा प्यार हमेशा देते रहिए।